अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों आज है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन और उससे पहले ही मार्केट में हमें दोस्तों यहाँ पर फेड ऑफिशियल की तरफ से एक मरतबा फिर से एक नई बहस सुनने को मिलती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए कुछ शरायात यहाँ पे तय कर दी गई हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा तो दोस्तों पहले ही पूरी हो चुकी हैं। चंद एक जो बाकी रह गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में बढ़ती हुई टेंशन और यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी न्यूज़ सामने नहीं आ रही जिसका यहाँ पे बराह रास्त ताल्लुक इसके रोकने या इसके थम जाने से हो। हालांकि आप जानते हैं कि मीडिएटर्स को अक्सर ऐसे मौके पे फौरी तौर पे कोई ना कोई ऐसी टास्क मिल जाती है जिसकी बिना पर हमें यहाँ पर रुकावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों इन सभी बातों पे हम आगे चल कर के रोशनी डालने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग में बीटीसी का एक बड़ा किरदार रहने वाला है। इसलिए कि अगर हम देखें तो बीटीसी स्टिल 64,000 पे अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखे हुए है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर कमोडिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारे किसी भी कारोबार से जुड़ी अहम खबर का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल एक नॉर्मल रूटीन में मीटिंग होती है और उसमें फिर से पुराने जो एफओएमसी के मिनट्स थे, जो यानी कि तकरीबन हमें यहाँ आज से कुछ 3 दिन पहले देखने को मिले हैं, उन पे बहस हुई। यानी कि जो 50% हिस्सा था ये कह रहा था कि जी रेट तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे, और शरायात जो आधी से ज़्यादा पूरी हो चुकी हैं उनमें से जो बाकी रह गई हैं वो ये हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कीमतें जो हैं आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदने की, एनर्जी की, अगर ये बरकरार भी रह जाती हैं तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है और रेट्स को स्टेडी रखने का एक मौका भी मिल सकता है। लेकिन अगर इन 5.5 और 6 महीनों के अंदर कीमतें एक मरतबा फिर से बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि ये जो लास्ट एफओएमसी आई है इसके दरमियान में जो कीमतें नोट की गई हैं, जो उन्होंने अपने पास लिख कर रख ली हैं, जिसका इंदराज हो चुका है, इनसे ज़्यादा अगर चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर रेट कट तो दोस्तों आएगा, रेट इंक्रीज़ तो आएगा। ये उन्होंने अपनी तरफ से एक इशारा दिया है। किन्होंने? जो यहाँ पर फेड की टीम अक्सर रूटीन में यहाँ पर आपस में कोई ना कोई मीटिंग करती दिखाई दी जाती है, लेकिन क्योंकि उसे एफओएमसी के मिनट्स और एफओएमसी की मीटिंग की तरह उसको अहमियत नहीं दी जाती। अब जबकि रोज़ की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे आपको अगर ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने माइंड को ताज़ा तरीन खबरों के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। सपोज़ अब ये जो एक नई लहर आई है मिडल ईस्ट के अंदर, फिर से जो मसाइल बढ़ रहे हैं और आज इसको तकरीबन बढ़े हुए 4 दिन हो चुके हैं, इसका थम जाना ही इन्फ्लेशन के लिए बेहतर होगा। अगर मान लें कि ये नहीं थमता तो फिर ये बातें रेट इंक्रीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। हम मान भी लें कि जुलाई के महीने की रिपोर्ट्स अब जो बाकी हैं, पीपीआई, सीपीआई, चलें ये अच्छी आ जाती है, मार्केटों के हक में आ भी जाती है, तो फिर आगे क्या बनेगा? यानी कि जुलाई का डाटा जब हमें जुलाई के बाद आगे सितंबर में मिलेगा, उसका हम क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि इसी तरह ही अगस्त जो जुलाई का डाटा होगा उसका कुछ पार्ट हमें अगस्त में भी मिलेगा, तो वो फिर महंगाई को ऑटोमेटिकली शो करना शुरू कर देगा। तो समा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा अगस्त के बाद सितंबर के लिए, और फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास लास्ट क्वार्टर रह जाता है। अब लास्ट क्वार्टर में सूरत हाल अब की जो है, इसका इम्पैक्ट आप भी जानते हैं कि आगे चल कर के आने वाला है। तो ये इम्पैक्ट मार्केटों को के लिए रास्ता क्लियर कर रहा है कि एक बार जो सब, क्योंकि देखिए बात यह है कि सबके मुंह पे एक बात चढ़ चुकी है कि रेट बढ़ना है। एक बार, कहीं पे 2 बार की भी बात हो रही है, कहीं पे 1 बार की भी। तो इस एक बार में क्या होगा या आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लिहाजा इसी हफ्ते के अंदर अंदर या चले नेक्स्ट वीक तक अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर सूरत हाल वाज़े आपके सामने होगी और हम साथ साथ अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे का अहम दिन है। इससे पूरी दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स फ्राइडे के बाद जो है ऑटोमेटिकली एक टाइमिंग के मुताबिक क्लोज़ हो जाते हैं। फिर इनका वॉल्यूम जो है वो पीर वाले दिन हमारे सामने आता है। आज के दिन दोस्तों हम एक जादुई चीज़ देख रहे हैं मार्केट के अंदर कि अभी तक कोई ख़बर नहीं है, कुछ ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन इंडेक्स फॉल कर गया है। ठीक है, ये अब से कुछ ही देर पहले 100.71 पे था
और पहले से ही आपको ये 0.10 और 0.11 पे माइनस दिखाई दे रहा है। तो ये बराह रास्त जो है वो कमोडिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके पीछे क्या वजह है, कोई बड़ी खबर है, जैसे ही मौसूल होगी हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप फौरी तौर पे कोई भी न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं और वो भी वेरीफाइड, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ऑयल प्राइसेस में तेज़ी से कमी होना शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि ये जो हफ्ता हम खैर से गुजार के वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, पीर के दिन हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो थे वो बूस्ट कर गए थे। WTI एक टाइम पे नियर टू द 75 था, ब्रेंट जो था वो 79 तक पहुंच चुका था। तो इनमें आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन पीर के दिन के बाद कमी हुई है और हम 71.46 और 75.70 पे खड़े हैं। कुल मिला के दोनों में $3 की ये कमी ऑटोमेटिकली इस बात को हाईलाइट करती है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ठंडोरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कोई मज़ीद अपडेट होगी तो वो भी इसको ऑटोमेटिकली तोड़ देगी। आज के दिन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि WTI $70 पर बैरल की अगर इस स्लॉट को तोड़ देता है तो ऑटोमेटिकली दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स को एक मेंटली समझ लें कि सुकून मिलेगा कि जी चलें जी, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो जिनको टांगें लग गई थी वो अचानक स्लो हो गए हैं। लिहाजा इसका असर दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ना करे अगर $80 पर बैरल क्रॉस कर जाता है अचानक तो ही कोई बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इसी तरह अगर क्लोजिंग तक और क्लोजिंग के ये जो सैटरडे और संडे होंगे इसमें हमें अगर मुसलसल नेगेटिव खबरें सुनने को मिलती रहती हैं यानी कि गल्फ़ के एरिया से, तो फिर ये पीर का दिन इनके लिए एक सरप्राइजिंग दिन होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, जब मार्केट में हमें ओवर लेस मोमेंटम देखने को मिले तो ऐसे में अक्सर BTC का डोमिनेंस हाई होता दिखाई देता है। हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस में एक ही सेशन के अंदर 0.60% का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। हम पूरे 57% तक पहुंच चुके हैं और अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये भी स्लाइटली मूव ही कर रही है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए कुछ भी देखने को नहीं पड़ा। तो दोस्तों फ्राइडे क्लोजिंग से पहले BTC यहाँ पर 64,000 पे पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये कोशिश हमें अब से कुछ ही देर पहले 2 बार देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे अगर मान लें हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है बार बार, तो ये जो इस वक्त की इसकी एनर्जी है ये मुसलसल इसे सेकेंड ट्रेडिंग सेशन तक लेकर जा सकती है। तो हम यहाँ पर आल्ट कॉइन्स को बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले BTC की जो मेन सूरत हाल है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों कल से लेके अब तक BTC ने नो डाउट 62,000 को भी ब्रेक किया और 64,000 को रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल किया। ये देखें 1 2 3 4। अब अंदाज़ा करें कि ये जो हफ्ता अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है इसमें BTC 64,000 पे सेवरल टाइम अपनी रेजिस्टेंस विद रिजेक्शन शो कर चुका है। तो इससे तो दोस्तों सिर्फ एक बात साबित होती है कि जितना भी अगर हम पंप देख लेते हैं, सपोज़ अगर हम 65,000 तक भी इस कैंडल को अचानक सर उठाता या शेडो निकालता देखते हैं तो मार्केट में चांसेस रहेंगे कि BTC 65,000 से रिजेक्शन ले सकता है। यही रिजेक्शन इसे दोबारा 64,200 300 तक लेके आ सकती है। जैसे कि आपको हर वीकेंड की या फ्राइडे क्लोजिंग की एक स्टोरी याद होगी कि जो क्लोजिंग टाइम होता है इसमें BTC की हाई रेजिस्टेंस ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर सैटरडे संडे का वॉल्यूम और ज़्यादा लो दिखाई देता है। तो ये दोस्तों इसकी मैक्स पॉजिटिव जोन है। ओवरस्टे ऑन 63,700 हमें ऑटोमेटिकली फिर से 62,900-800 तक लेके आने की जो है यहाँ पर कोशिश और स्ट्रगल को जारी कर देगा और आपको यहाँ पे बाकायदा तौर पे बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। तो ये इसकी जो स्लॉट है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट वे में मूव करती हुई दिखाई दे रही है। कल की निस्बत आज इथेरियम ने थोड़ा सा वॉल्यूम गेन किया, लेकिन अगर मैं क्योंकि हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं तो ज़रूरी होगा कि आखिरकार इस हफ्ते में क्या क्या हुआ। तो इस हफ्ते में दोस्तों इथेरियम ने 3 to 4 टाइम 1800 को यहाँ पे जो कि है अबूर किया। नतीजे में हमने 1833, 1842, 1825 जैसी रेजिस्टेंस देखी। अभी भी कल का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग गुजारने के बाद इथेरियम यहाँ पे 1780 से रिजेक्ट हुआ है। ओके, और अभी भी यहाँ पर टॉप के ऊपर एक सपोर्ट कैंडल बन रही है जो इस बात का इशारा देती है, ये सिर्फ एक टेक्निकल इंडिकेटर है दोस्तों, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा आप खुद भी रिसर्च करें।
जो इसे यहाँ पर मजबूर करेगा 1795 से लेके 1810 की तरफ लेके जाने में। यही इसकी एक हद दर्जा दोस्तों रेजिस्टेंस है, अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके लिए रिजेक्शन ज़रूर लेके आ रही है। और करंट हालात और पिछले तमाम दिनों को दरमियान में रखते हुए इसकी करंट सपोर्ट 1750 ही रहेगी। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो गाइस आगाज़ करते हैं आल्ट सेशन का बीएनबी से। बीएनबी यहाँ पे 570 की सपोर्ट को फिर से यहाँ पर ट्रिगर करके अपर साइड पे आया है और हमने 578 तक की हद दर्जा इसकी रेजिस्टेंस देखी। 568 का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो लो था इसमें 570 ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया और अब हम इसे मुसलसल 570 प्लस रहने की स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। ये सपोर्ट अपना कंप्लीटली किरदार अदा कर चुकी है। डिपेंड्स ऑन दिस वन। ये कैंडल जो नई बन रही है दोस्तों, ये जस्ट अभी 35 मिनट की है। नेक्स्ट 2 आवर्स बीएनबी को फिर से इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि ये अपनी स्लॉट को थोड़ा सा मजबूत कर सके, जस्ट लाइक 578 टू 581 और सपोर्ट अभी भी 570 ही देखने को मिल रही है। सोलाना को लेके दोस्तों कल का दिन तकरीबन पूरी तरह बोर रहा, ना होने के बराबर वॉल्यूम, लेकिन आज सोलाना ने थोड़ी सी मूवमेंट शो की है। नतीजे में हमें 79.75 जैसी हाई रेजिस्टेंस देखने को मिली। बावजूद इसके कि 8 घंटे से सोलाना कंसोलिडेशन शो कर रहा है, जो कि बस 8 घंटे की ही है, इससे ज़्यादा नहीं। बावजूद इसके कि इसे 80.50 की रेजिस्टेंस नहीं मिल सकी, अभी भी यहाँ पे हाई होप्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये हाई होप्स इसे ऑटोमेटिकली 80.50 से कनेक्ट करती हैं। मान लें कि यही रेजिस्टेंस हमें सेकंड ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलती है, तो सोलाना थोड़ी देर के लिए कुछ नया हमारे लिए यहाँ पे सेट कर सकता है। यहाँ से कोई इतना लंबा बड़ा सफ़र मौजूद नहीं है 82.50 का। सोलाना की तरह यहाँ पे हाइपर लिक्विड भी दोस्तों हमें तकरीबन अपने हाई वॉल्यूम के साथ होते हुए भी स्टक दिखाई दिया और यहाँ पर 66.25 से अगर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है तो वो आज हुई है और नतीजे में हम 68.72 तक का हाई देख चुके हैं। फ्लैट ये कैंडल आपको ऊपर लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए इस वक्त इन हालात में फौरी तौर पे अपनी पुरानी रेजिस्टेंस पे आ जाना थोड़ा सा दुश्वार दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज डाटा तो नहीं है लेकिन जियोपॉलिटिक्स के मैदान से जुड़ी हुई कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो यहाँ पे बराह रास्त असर दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी की तो समझ लें तमाम हदें अबूर हो चुकी हैं। और जो क्लोज वन इसकी बेरिश और नेगेटिव नैरेटिव को जो यहाँ पर बढ़ावा देती है दोस्तों, वो है 68.05 का ब्रेक कर जाना। इस्तेहकाम की जब भी मार्केट में दोस्तों इंतहाई कमी होती है, उस वक्त जी कैश की अक्सर परफॉर्मेंस देखी गई है। तो तकरीबन पिछले 72 घंटों में जी कैश सेकेंड टाइम 502 से 510 तक की रेजिस्टेंस इख्तियार कर चुका है। इस दरमियान इसने सो ऑफन अपनी एक नई सपोर्ट चुनी है, वो है 480 टू 475। जबकि जब भी बात आएगी फंडामेंटल की तो मैं 450 को ही तरजीह दूंगा। अब 450 के बाद अचानक कोई नई सपोर्टें बनती हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर लाए अमल लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इसका वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हुई है। आफ्टर डैट 480, तो इसका मतलब ये हुआ 505 से 510 के दरमियान आज जी कैश एक अच्छी रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है। यहाँ पर ओवरस्टे जी कैश को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कुछ ब्रेकआउट का मौका दे सकता है। यहाँ से आगाज़ करते हैं एडीए का, और एडीए जो ऑडियंस की डिमांड करदा प्रोडक्ट है और ऑडियंस का बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन था कि उस्मान भाई इसे ऐड करें। लिहाजा दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड पंप पिछले दिनों जो 0.20 सेंट का आया था वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। आप समझ लें कि यहाँ पर कंसोलिडेशन की कोशिश हो रही है लेकिन कामयाब नहीं है। हालांकि इस एरिया में सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हैं, तो मैं समझता हूं कि टेम्पररी तौर पे ही सही हम 0.1650 को इसकी सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं और मैक्स रेजिस्टेंस 0.1725। नियर प्रोटोकॉल की यहाँ पर स्ट्रगल आफ्टर द 1.85 अभी तक ऑन है। एक बार भी नियर यहाँ पे 1.90 को ब्रेक नहीं कर सका, जो थोड़ा बहुत अप मोमेंटम शो करता है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें 2.05 की ज़रूरत रहेगी, जो हमें कनेक्ट रख सकता है परमानेंटली 2.10 और 2.15 के साथ। अदर देन प्रेशर जो है वो फिर से 1.85 की तरफ बढ़ता रहेगा। यहाँ पर यूनिस्वैप लवर को कहीं ना कहीं सुक्का सांस तो मिला, लेकिन यूनिस्वैप अपनी नई ब्रेकआउट की तैयारी करने में फ़िलहाल नाकाम दिखाई देता है।
लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। 3.50 से 3.65 के दरमियान अगर हमें रेजिस्टेंस मिलती है तो ही दोस्तों यूनिस्वैप एक नए सफ़र के लिए अपनी डायरी ओपन करेगा। अदरवाइज़ हर बुलिश कैंडल के साथ दो बेरिश कैंडल का यहाँ पर आप एक डिज़ाइन देख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी किसी वक्त हाई माउंटेन बनाकर अपना रिवर्सल ले ले, ये कोई बड़ी बात ना होगी, क्योंकि यूनिस्वैप पिछले 6 माह में अपना अच्छा खासा एतमाद खो चुका है। तो दोस्तों मिडनाइट वीडियो में टाओ का एक लंबा चौड़ा तजिया आपके साथ शेयर किया गया था, लिहाजा टाओ ने अपनी रेजिस्टेंस कंप्लीट की और एक पुराना ही हाई यहाँ पर चिपकाया 216 का। और 216 के बाद टाओ ने यहाँ पर अपना जो एनर्जी लेवल था वो स्लो कर दिया। हम 216 से रिजेक्ट हुए हैं और ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम मज़ीद ऐड ऑन ना हुआ तो 210 की तरफ वापसी तेज़ी से हो सकती है। क्योंकि 216 और 210 के दरमियान अभी गैप कम है, तो ये रेजिस्टेंस हमें 219 तक का एक नया लेवल आज दिखाने में कामयाब भी हो सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT की, और इत्तेफाक से XAUT मिडनाइट में जब 4110 पे था तो आपको अपडेट किया गया था कि ये प्रेशर XAUT के लिए 4090 के दरवाजे ओपन कर रहा है, इसे पॉजिटिव जोन में आना होगा, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हो सका। अगर आप पुराने एनालिसिस को जाकर के रीचेक करेंगे मिडनाइट के, तो इसका तजिया आप बाय डिफाई पे जाकर रीचेक कर सकते हैं। 4110 से रिजेक्शन के बाद हम अब तक 4090 तक का लो देख चुके हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। लेकिन कुछ यहाँ पर जो बदलते हुए कलर्स हैं ये हमें बेतमादी की तरफ लेके जाते हैं, जबकि अगर इंडेक्स देखें तो वो भी दूसरी तरफ मुसलसल फॉल कर रहा है। यहाँ पर ज़रूरी होगा कि XAUT 4095 से 4105 पे अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करे, तो तेज़ी से ये दोबारा 4120 4135 की तरफ बढ़ भी सकता है। ओवर स्टे ऑन दिस लेवल यकीनन 4065 को दावत देता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।